तो एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके घंटों के काम को मिनटों में कर सकता है। इस वीडियो के अंदर हम एक्सेल के ये F1 से लेके F12 तक के जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, जो कंट्रोल के साथ में यूज़ किए जाते हैं, जो शिफ्ट के साथ में यूज़ किए जाते हैं, जो ऑल्ट के साथ में यूज़ किए जा सकते हैं, जो आपका टाइम बचाने में बहुत मदद करते हैं और एक्सेल के उन फंक्शंस तक आपको पहुंचाते हैं जिन्हें शायद माउस से एक्सेस करने में बहुत सारा टाइम लगता है। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं A to Z फंक्शन कीज के बारे में जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो यहाँ पे सबसे पहली जो फंक्शन की आती है वो आती है F1 और F1 प्रेस करने से होता क्या है कि देखो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एक्सेल की बुक्स नहीं है, जिनको नहीं पता कि एक्सेल में कौन कौन से नए फंक्शन ये किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे बस F1 प्रेस करना है और एक्सेल का जो हेल्प सेक्शन है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो सेक्शन जो F1 है ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहता है। तो इंटरनेट से यहाँ पे जितने भी अपडेट्स हुए होंगे उनके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलती रहेगी और फंक्शंस के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी। ये इंग्लिश में यहाँ पे खासतौर पे दिया गया है जिससे आप एक्सेल के फंक्शन हो गए, फॉर्मूले हो गए, उनके बारे में जानकारी ले सकते हो। इसके बाद अगर आप कंट्रोल के साथ में F1 यूज़ करते हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो रिबन है वो हाइड हो गया है और जो आपका वर्क एरिया है वो बढ़ जाता है, आपको काम करने के लिए स्पेस मिल जाता है। लेकिन अब दोबारा से जब कंट्रोल के साथ में F1 यूज़ करोगे तो जो रिबन है आपके नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऑल्ट के साथ में F11 यूज़ करोगे तो यहाँ पे जो टेबल दी गई है आप उसको सिंपली एक सिंगल कीबोर्ड शॉर्टकट के साथ में उस टेबल से चार्ट बना सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 सेकंड के अंदर हमने जो चार्ट है वो इंसर्ट कर लिया है। अब इसके अलावा अगर आप ऑल्ट शिफ्ट और F1 यूज़ करते हो इस तरह से तो आप एक नई वर्कशीट बना पाओगे। यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो अगर मेरे पास वर्कशीट नहीं है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, ऑल्ट शिफ्ट और F1, तो एक नई जो शीट है वो मेरे वर्कबुक में आ जाएगी। और इसी तरह से अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और F1 यूज़ करते हो तो एंटायर वर्कबुक जो है वो फुल स्क्रीन हो जाएगी और दोबारा से यही कमांड यूज़ करने पर ये आप नॉर्मल मोड में आ जाओगे। तो ये तो हो गई हमारी पहली फंक्शन की F1। अगर ये जो इसके जो शॉर्टकट्स हैं ये पहले से पता थे तो ठीक है, अगर नहीं बताते तो नीचे कमेंट में सिर्फ F1 लिख देना। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे अपने फंक्शन की तरफ जो कि F2 है। तो F2 में हम क्या कर सकते हैं, देखो अभी क्या है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी किसी भी सेल में मुझे अगर काम करना है, रोहित के आगे अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैं सेल सेलेक्ट करके और यहाँ पे एंटर करूँगा। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो रोहित के आगे अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैं सीधे सीधे नहीं लिख सकता, मुझे माउस से डबल क्लिक करना पड़ेगा, तब मैं यहाँ पे कोई भी वर्ड जोड़ पाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सीधे डायरेक्टली इसको एडिट करना चाहते हो तो F2 पे प्रेस करो और काम करना शुरू कर दो। तो यहाँ पे जो दूसरा शॉर्टकट है F1 वो सेल को डायरेक्टली एडिट करने के लिए दिया गया होता है। अब ये तो हो गया F2 का पहला शॉर्टकट। अगर आप शिफ्ट के साथ में F2 इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे आप सेल के साथ में कोई भी नोट जोड़ सकते हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी और को फाइल भेजनी होती है या खुद को याद रखने के लिए कि यहाँ पे जो डेटा मैंने लिखा है इस डेटा के साथ मुझे आगे क्या करना है। तो यहाँ पे ये फीचर है कि आप किसी भी सेल में कोई भी नोट जोड़ सकते हो। जैसे मुझे इसका नाम बदलना है तो मैं यहाँ पे हिंदी में ही लिखूंगा, देखो आप, और ये हिंदी में जो नोट है ये सेल के साथ में कनेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट F2 दबाकर इस वाले सेल के साथ में नोट जोड़ दिया है। अब नोट क्या था, जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा तो एक रेड मार्क आपको दिखाई देगा। केवल मैं माउस का कर्सर लेके जाऊंगा तो देखो यहाँ पे नोट आ गया, इसका नाम बदलना है आधार कार्ड देखकर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है जिसे आप नोट कर लीजिए। और अब अभी तक अगर आपको ये नहीं पता था तो नीचे कमेंट करके बताना कि ये शॉर्टकट सर हमें नहीं पता था, नोट कैसे ऐड करते हैं और क्यों ऐड करते हैं, तो नीचे डाल दीजिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ जिसमें आप कंट्रोल के साथ अगर F2 यूज़ करेंगे तब क्या होगा। तो देखो अक्सर करके हम जब प्रिंट निकालने जाते हैं तो एक्सेल की शीट पे कोई पेज तो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही आप कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको जो प्रिंट प्रीव्यू है वो दिखाई दे जाएगा कि आपका जो आपने शीट बनाई है वो अगर प्रिंट निकालेंगे तो कैसी दिखाई देगी। मैं एस्केप दबाऊंगा, दोबारा आप स्क्रीन के बाहर आ जाएंगे, कंट्रोल F2 में प्रेस करूंगा तो आप प्रिंट प्रीव्यू अच्छे से देख पाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे फंक्शन की तरफ। देखो एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूला का ही काम है। अब फार्मूला इंसर्ट कराने के लिए आप बेसिकली कीबोर्ड से तो बराबर का निशान लगाते हो, लेकिन अगर आपको कोई फार्मूला नहीं आता है और आप फार्मूला लगाने के लिए इसके फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हो तो शिफ्ट के साथ में F3 है वो आप प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो फंक्शन है वो आप इंसर्ट कर पाएंगे। बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे आ जाते हैं। मानो मुझे सम लगाना है, मैं सम पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखो
एक फंक्शन के लिए भी एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और मैं इस तरीके से भी यहाँ पे जो फंक्शन है वो इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर किसी सेल में पहले से ही कोई फार्मूला लगा हुआ है और उसको आपको एडिट करना है तो आपको शिफ्ट F3 प्रेस करना है। वो जो फार्मूला है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा और आप जैसे चाहो वैसे उसे एडिट करा सकते हो और यहाँ से इस फार्मूले के लिए आप हेल्प भी ले सकते हो। तो एक्सेल में सिंपल F3 प्रेस करने से कुछ नहीं होता है, इसमें शिफ्ट के साथ में अगर आप प्रेस करोगे या कंट्रोल के साथ में प्रेस करोगे तभी फंक्शंस काम करते हैं। इसके अलावा अगर आप कंट्रोल के साथ में F3 प्रेस करते हो तो यहाँ पे नेम मैनेजर आता है। जैसे मान के चलते हैं आपने किसी भी रेंज को सेलेक्ट किया और उस रेंज को आपको कोई नाम देना है तो यहाँ से आप कंट्रोल F3 यूज़ करेंगे, न्यू पे जाएंगे और इस रेंज को एक नाम दे सकते हैं। तो एक नेम मैनेजर कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में मैं कई सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। इसके साथ में अगर Alt F3 आप यूज़ करते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पर भी आप इस रेंज को एक नाम दे सकते हैं। अभी देखो जैसे D2 आ रहा है, अब D2 के अलावा अगर आप कोई इस रेंज को नाम देना चाहे तो यहाँ से ये जो बॉक्स है जिसे नेम बॉक्स कहते हैं ये सेलेक्ट हो जाता है और इसके बाद में आप कोई भी नाम यहाँ पे दे पाएंगे। वैसे तो ये सेल का नाम बताता है लेकिन यहाँ से आप नेम रेंज जो है वो दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ जो कि F4 है। अब F4 क्या करता है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप कोई फार्मूला लगा रहे हो और उस फार्मूला के अंदर आपको कोई रेंज को लॉक करना है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको कुछ करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा और यहाँ पे मान के चलो मैं ये जो रेंज है इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और इस रेंज को लॉक करने के लिए यहीं इसी के अंदर मैंने ये रेंज सेलेक्ट की और इस रेंज को लॉक करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा F4 और जैसे मैं इस्तेमाल करूँगा तो कॉलम और रो की जो रेंज है वो लॉक हो जाएगी। देखो इस तरह से अब मैं जैसे C9 सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद जैसे F4 प्रेस करूँगा तो C यानी कि जो कॉलम है और 9 जो कि रो है वो दोनों लॉक हो जाएंगी, उनके आगे डॉलर का साइन आ जाएगा। ये फार्मूला में कहाँ पे इस्तेमाल होती है, जहाँ पे आप फार्मूला ड्रैग करते हो और आप चाहते हो कि जो सिलेक्शन है वो ऊपर नीचे ना हो तब आप इसको लॉक कर देते हो। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ। कंट्रोल के साथ में अगर आप F4 यूज करोगे तो जो वर्कबुक आपने ओपन कर रखी है वो क्लोज हो जाएगी। अगर कुछ एडिटिंग की है तो ये आपसे पूछेगा कि आप इसको सेव करना चाहते हैं, तो ये आप भी नोट कर लीजिएगा कि कंट्रोल F4 से जो वर्कबुक है वो क्लोज होती है। इसी तरह से ऑल्ट के साथ में जब आप F4 यूज करोगे तब भी आप अपने वर्कबुक को क्लोज कर पाओगे। अब बढ़ते हैं हमने अगली फंक्शन की F5 की तरफ। F5 को सिंपली प्रेस करने पर यहाँ पर जो गो टू कमांड है वो ओपन हो जाती है। हमने पिछले एक वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा था कि गो टू कमांड को ओपन करने का जो शॉर्टकट की क्या है, तो यहाँ पे सिंपली आप F5 प्रेस करोगे तो यहाँ पे गो टू कमांड आ जाएगा, जिसमें गो टू स्पेशल में बहुत सारे यहाँ पे फंक्शंस दिए गए हैं जिसके बारे में भी हम अलग से वीडियो बना चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब आप एक्सेल यूज करते हो तो यहाँ पे ये जो आपको बटन बीच वाला मिलता है ये मैक्सिमाइज का बटन होता है, लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ में F5 यूज करोगे तो यही बटन आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। केवल इसको कंट्रोल के साथ में F5 यूज करना है तो इस बटन का आप इस्तेमाल कर पाओगे। यानी किसी भी विंडो को आपको छोटा करना है, बड़ा करना है या रीस्टोर करना है तो आपको यूज करना है कंट्रोल के साथ में F5। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ जो कि F6 है। जब आप F6 यूज करते हो तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे नीचे जो सिलेक्शन है वो अभी हमारे वर्कशीट के ऊपर है। दोबारा से इसको प्रेस करने पर ये नीचे यहाँ पे जो हमारा टास्क बार है, जो हमारा स्टेटस बार है, वहां पे सिलेक्शन आ जाएगा और एक बार और प्रेस करने पर ये ऊपर रिबन में चला जाएगा। अब देखो ये जो सिलेक्शन जहां भी जा रहा है, जैसे रिबन में जा रहा है, इस पे जाते ही आपको यहाँ पे कुछ लेटर्स दिख रहे होंगे, जैसे F है, H है, N है। अब मानो मुझे इंसर्ट मेन्यू ओपन करना है तो मुझे सिर्फ क्या प्रेस करना है, N प्रेस करना है, इंसर्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब जैसे मुझे टेबल ओपन करनी है तो क्या प्रेस करना है, T प्रेस करना है, यहाँ पे जो टेबल है वो ओपन हो जाएगी। तो F6 प्रेस करने से आप यहाँ पे जो मेन्यू है, जो यहाँ पे और स्टेटस बार है, जो यहाँ पे वर्कशीट्स है, उन पर जा सकते हो बिना माउस की मदद से और उन्हें ओपन भी कर सकते हो। अब इसी तरह से अगर आप कंट्रोल के साथ में F6 को यूज करते हो और आपने एक से ज़्यादा वर्कशीट्स यहाँ पर ओपन कर रखी हैं तो आप उन पर स्विच कर सकते हो। देखो जैसे मैं कंट्रोल के साथ में F6 यूज करूंगा तो यहाँ पे मैं जितनी भी वर्कशीट्स मैंने ओपन कर रखी हैं उनको एक एक करके मैं यहाँ पे ओपन कर पाऊंगा। अगर आपको लगता है कि आपने एक वर्कशीट में कहीं भी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया तो आप सिंपली F7 का इस्तेमाल करिए और यहाँ से यस करिए। अब ये आपके सारे वर्कशीट के जो स्पेलिंग्स है उनको चेक करेगा और यहाँ पे बताएगा कि स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर टू गुड। अगर स्पेलिंग ठीक से है सारी तो यहाँ पे आपको एक मैसेज मिल जाएगा। अगर ठीक नहीं होंगी तो ये चेक करके बताएगा कि यहाँ पे आपने कोई स्पेलिंग
गलत लिखी है। तो देखा आपने, कंप्यूटर की जो जानकारी है वो हर चीज़ को आसान बना देती है, आपकी कई समस्याओं का समाधान कर देती है। और आजकल तो हर जगह, हर फील्ड, हर जॉब में कंप्यूटर की नॉलेज होना अनिवार्य है। लेकिन ये सीखेंगे आप कहाँ से? तो आपके लिए मैंने शुद्ध सरल हिंदी भाषा में एक बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर कोर्स तैयार किया है, जिसमें 22 से ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्स हैं। और ये जो कोर्स है ये ऑफलाइन मोड में है, यानी इसके लिए आपको इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे ये जो लिस्ट दिख रही है, ये 22 के 22 कोर्स आपको ऑफलाइन मोड में इस पिन ड्राइव के अंदर आपके घर पर भेजे जाएंगे। और अभी इस कोर्स पर चल रहा है पूरे 80% का डिस्काउंट, यानी हमारे समर कैंप ऑफर अभी चालू है, जिसमें आप इस कोर्स को केवल और केवल 2499 रुपए में ले सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और इससे संबंधित आपको जो भी जानकारी चाहिए आप हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं। उनका नंबर मैंने यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे दे रखा है, या फिर आप हमारी वेबसाइट offline.pcskill.in पर जा सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अगर कीबोर्ड से ही आपको अपनी जो टेबल है वो सिलेक्ट करनी है तो आप कैसे करोगे? सिंगल हैंड। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जहां से भी मानो ये टेबल मुझे सेलेक्ट करनी है, इसके बाद में आपको यहां से F8 प्रेस करना है। तो आपका जो सिलेक्शन है वो लॉक हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपका जो एरो कीज है आप उससे अपने जो शीट है उसको पूरा सेलेक्ट कर सकते हो। और सेलेक्ट करने के बाद कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन या कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। अब ये जो सिलेक्शन लॉक हुआ है, इसको अनलॉक करने के लिए दोबारा से आपको F8 प्रेस करना है और ये जो सिलेक्शन है ये अनलॉक हो जाएगा। अब इसके बाद भी अगर दो जगह सिलेक्शन करना है, यानी पहला वाला जो नेम वाला जो हमारा कॉलम है वो सिलेक्ट करना है, फिर करंट डेट सिलेक्ट करनी है, वो भी केवल कीबोर्ड से, तो कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे F8 प्रेस करना है, सिलेक्शन को लॉक करना है और पहली वाली जो कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर इसके बाद आपको शिफ्ट के साथ में F8 प्रेस करना है। तो ये सिलेक्शन तो यहाँ पे रहेगा ही, ये दूसरा सिलेक्शन भी यहाँ पे बन जाएगा। फिर से F8 प्रेस करके आप लॉक करिए और ये सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा। तो अभी ये सब कुछ हमने माउस से नहीं किया है, ये हमने सारी चीज़ें अभी कीबोर्ड से की हैं। माउस को अभी हमने हाथ भी नहीं लगाया है। और अगर ये सारा सिलेक्शन आपको हटाना है, आपको सिर्फ क्या एस्केप प्रेस करना है या F8 प्रेस करना है और ये सिलेक्शन जो है आपका यहाँ से हट जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वाली जो प्रोसेस है, ये वाला जो फंक्शन है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। अगर आपको पहले से पता था तो नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। अब आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हम एक्सेल में मैक्रोज का यूज़ करके बहुत सारे फंक्शन को ऑटोमेटिक कर सकते हैं, बहुत सारे काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे ही ऑल्ट के साथ में F8 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो मैक्रोज है, वो मैक्रोज का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। मैक्रोज के बारे में अगर आपको जानना है तो एक कंप्लीट वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, और भी अगर विस्तार से जानना है तो नीचे कमेंट करना, मैक्रोज लिख देना। मैं यहाँ पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, बारीकी से आपको मैक्रो समझाऊंगा कि कैसे आप अपने कामों को यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हो। क्विक एनालिसिस के बारे में मैं एक कंप्लीट वीडियो बता चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए थे कि एक ही फंक्शन आपके कितने सारे कामों को कर सकता है। अब मान के चलिए कि इस टेबल के लिए क्विक एनालिसिस आपको अनेबल करना है या ऑन करना है, तो ऑल्ट शिफ्ट के साथ में आपको F10 यूज़ करना है और नीचे यहाँ पे आपके सामने क्विक एनालिसिस का जो मेन्यू है वो आ जाएगा। अब आप चार्ट, टोटल, टेबल, ये बहुत सारी जो फंक्शंस हैं इनको एक ही बार में इस टेबल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सम का इस्तेमाल करूंगा और 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे जो सम है वो क्या आ जाएगा। हालांकि ये डेट्स दे रखी है, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की है यहाँ पे सम लाने की। इसके बाद आता है हमारी अगली शॉर्टकट की। अगर आप अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करते हो तो 1 सेकंड के अंदर आप एक नई शीट पर दी गई टेबल के माध्यम से चार्ट को इंसर्ट करा सकते हो। पहले मैंने बताया था कि आप सेम शीट पर चार्ट लेके आ सकते हो, लेकिन F11 प्रेस करने के बाद आप अगली शीट पर जो चार्ट है उसको इंसर्ट करा सकते हो। इसी तरह से शिफ्ट F11 यूज करने पर आप एक नई वर्कशीट अपने एक्सेल की वर्कबुक में इंसर्ट करा सकते हो। और अगर आप ऑल्ट के साथ में F11 प्रेस करते हो तो आप विजुअल बेसिक को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन कर सकते हो कुछ इस तरह से। अब अगर सारा काम हो गया है तो आप यहाँ पे F12 को प्रेस करके अपनी वर्कशीट को सेव एज फॉर्मेट में, मतलब पहले से अगर सेव कर रखी है तो सेव एज कर सकते हो या सेव कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको F1 से जो F12 तक की जितनी भी फंक्शन कीज बताई हैं वो आपके बहुत काम की रही होंगी। अगर रही हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली वीडियो में ऐसा ही कोई और यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।